Hello everyone. Today we'll be discussing Unit 1, Display of Products and Satisfy Customer Needs. We have already done this unit before, so we'll do a quick recap today. So in session 1, we have talked about how retail salespeople play an important role in a retailer's marketing mix and how control of human resources is the most important of all. And we talked about supervision. So what is supervision? It is the activity of overseeing the subordinates at work to ensure that the work is performed as required. तो हमने बात करी थी सुपरविजन की और सुपरवाइजर कौन होते हैं. Supervisor is the person who is directly connected with rank and file or subordinates and acts as a vital link between the management and the subordinate. तो सुपरवाइजर एक कड़ी होती है मैनेजमेंट और जो जूनियर्स होती है उनके बीच में. तो वर्कर्स दे रिक्वायर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर एट एवरी स्टेप टू क्लियर देयर डाउट्स. वो उनको बताता है सही तरीका क्या है कोई जॉब करने का, उनको प्लानिंग के बारे में बताता है, गाइड की तरह काम करता है और टारगेट्स भी सेट करता है और उनकी तरह काम करने के तरीके और प्रोसीजर्स एंड मेथड्स ये इनको बताता है. तो सुपरविजन जो है वो काम बढ़ाने के लिए भी होता है, साथ ही में वो ये भी देखते हैं कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं. अगर कुछ भी कमी है तो उनकी ट्रेनिंग करना, उनको प्रॉपरली समझाना, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब देखना इनका काम है. तो सेशन 1 में हमने बात करी थी रेलेवेंट नॉलेज जो है इस सेशन का, कि जब भी आप कोई रिटेल स्टोर में डिस्प्ले करते हैं तो वो कैसे डिस्प्ले होगा, हाउ विल योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कम बैक टू यू एंड न्यू कस्टमर्स आपके पास कैसे आएंगे, वो देखने के लिए हमने ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि हाउ व्हाट डू आई वांट पीपल टू थिंक अबाउट फर्स्ट व्हेन दे थिंक अबाउट माय स्टोर, हाउ डज माय स्टोर एंड डिस्प्ले सपोर्ट दिस इमेज, what do I think of first when I think about my store appearance, how do other people respond to my store, how do others think or say about my store's facility, staff and service, what frustrates me more about my store layout, what word describes my store, what excites me, what have I learned. तो ये सारे जो है हमारे क्वेश्चंस ये हर रिटेलर को देखने पड़ते हैं ताकि उनका काम सुचारू रूप से चले. तो आज हम बात करेंगे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट डिस्प्ले की, क्या होता है वो, क्यों फायदा है उससे. इट ड्रॉज द कस्टमर इन, प्रमोट्स अ स्लो मूविंग आइटम, अनाउंसेस अ सेल और वेलकम्स अ सीजन. तो आपका अगर प्रोडक्ट डिस्प्ले अच्छा रहेगा तो कस्टमर खींच के आएगा. कोई स्लो मूविंग आइटम जो ज्यादा बिक नहीं रहा है वो भी बिकने लगेगा. आपका कोई सेल अगर आप कर रहे हैं तो उसके आप बोल सकते हैं कि सेल हो रहा है, या कोई नए सीजन को आप वेलकम कर सकते हैं. तो आपका स्टोर फ्रंट जो है उससे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. कई स्टोर में विंडो नहीं होता है तो आप अच्छे से डिस्प्ले बना सकते हैं, फोकल पॉइंट अपना ढूंढ सकते हैं. फिर हमने बात करी थी विजुअल डिस्प्ले टूल बॉक्स की, इसमें क्या क्या होना चाहिए. अगर आपको कोई डिस्प्ले करना है तो आपके पास क्या क्या होने चाहिए टूल्स. scissors, stapler, two-sided tape, pins, hot glue sticks and glue gun, fishing line, tape measure, utility knife, hammer, nails, screwdriver, screws, notepad, pencil, paper, आपके पास साइनेजेस, साइन होल्डर्स, ये सब होने चाहिए. ग्लास क्लीनर, प्रॉप्स. तो आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने डिस्प्ले के बारे में. आपको देखना पड़ेगा आप क्या तैयारी कर रहे हैं, आप क्या बनाना चाह रहे हैं, पहले तो वो आप सोचेंगे. उसके हिसाब से बजट बना के एक सेंट्रल थीम बनाएंगे. आप अपने डिस्प्ले को स्केच कर सकते हैं अपने टूल्स को लेकर और आप अपने डिस्प्ले को सजा सकते हैं. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग. जो बैलेंस है आपका, सबसे पहले असिमेट्रिकल रादर देन असिमेट्रिकल बैलेंस विद द डिस्प्ले. तो इसका क्या मतलब है कि आप उसको एक के ऊपर एक सजाते हैं तो ऐसे सजाएं कि नजर उस पे आए. ये नहीं कि सब एक ही तरह समान तरीके से सजाया हो तो वो मजा नहीं आएगा लोगों को. दूसरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सबसे आगे और बाकी छोटे छोटे थोड़े पीछे.
कलर उसके हिसाब से होना चाहिए। आपके साथ मैंने बहुत वीडियोस भी शेयर करे हैं जहाँ पे आप देख सके हैं कि कलर क्या हेल्प करता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग में। दूसरा हमारी बात होती है फोकल पॉइंट की। ये भी आपने बहुत बारी सुना है कि जहाँ पे आपका प्रोडक्ट एंड प्रॉप्स एंड साइनेज, ये आप तरह से स्टोरी सुनाते हैं जिससे कस्टमर की नजर उस एरिया पे पड़े और फिर उसको देख के वो खरीदारी करे। लाइटिंग, आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, फोकल पॉइंट पे फोकस होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, आपको कम में ज्यादा, ये नहीं कि आपने इतना सामान रख दिया कि किसी को मजा ही ना आए। फिर डिस्प्ले सजने के बाद आप साइनेजेस लगाएंगे, आप फोटो लेके डिस्प्ले का आपके पास रिकॉर्ड रखेंगे ताकि आगे कभी जरूरत पड़े तो उसको फिर से ऐसे ही डिस्प्ले बना सकते हैं। और अट्रैक्टिव स्किल बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, आई कैचिंग इनोवेटिव तरीकों से करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेल्फ प्लेसमेंट की। शेल्फ प्लेसमेंट क्या है, आप कहाँ पे अपना सामान रखते हैं उसके ऊपर फोकस होता है। तो कस्टमर्स का रहता है कि यहाँ पे सामान रखा है तो नजरें उनकी कहाँ जाती हैं। तो टॉप शेल्फ में आप रखते हैं जब प्राइजियस्ट आइटम, जो कॉस्टली आइटम्स है वो हायर शेल्फ में। लोअर शेल्फ में डेस्टिनेशन प्रोडक्ट्स, जैसे आपका नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, जो लोग वैसे ही लेते हैं, उसका प्राइस हो प्रमोशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता पर उनको लेना ही है। और बॉटम शेल्फ में लीस्ट पॉपुलर या जेनरिक प्रोडक्ट्स, जेनरिक प्रोडक्ट्स वो जिनके ब्रांड नेम नहीं है। तो आपके पैकेट में जैसे आटा दाल चावल है वो लोग ले ही लेते हैं, तो उसको नीचे रखिए। आई लेवल, जो आंखों के सामने आए, रीच, वहां पे वो प्रोडक्ट्स होने जो कॉम्पिटिटिव हो, जिसका हाई इम्पल्स परचेज रेट हो और वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। तो स्मॉलर कैटेगरीज है जहाँ पे आप जेनरिक को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप उसको प्रीमियम ब्रांड जो ब्रांडेड है उसके बगल में रख सकते हैं, स्टोर ब्रांड को ब्रांडेड के साथ रख सकते हैं। ये आपने अगर किसी ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग करी है स्टोर में तो आपने भी देखा होगा कैसे ब्रांड के साथ वो स्टोर ब्रांड साथ में रखते हैं। साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स वर्टिकली स्टोर करने हैं और रिलेटेड आइटम्स आसपास, ताकि कस्टमर एक साथ सारे प्रोडक्ट्स को देख सके। जैसे आपने देखे होंगे टोमेटो केचप का रहता है डिस्प्ले और जैम्स का डिस्प्ले रहता है, आपके वॉशिंग पाउडर के भी ऐसे डिस्प्ले रहते हैं कि एक साथ होते हैं और वर्टिकली होते हैं। फिर आपके प्रमोशनल प्लेसमेंट की बात करते हैं। कस्टमर्स हैं उनको प्रोमोटेड प्रोडक्ट्स स्टोर के एंड कैप्स या गोंडोलास पे दिखते हैं, तो आपने देखे होंगे पूरा एक स्टोर का जो आपका डिस्प्ले है वो कैसे हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखा रही हूँ जो फोकल पॉइंट के हैं। आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे फोकस कर रखा है इन्होंने, तो यहाँ कपड़ों के बीच में और यहाँ पे ये ऐसे मैनिक्विन्स रख के, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फोकस कर रखे हैं, यहाँ पे एक बना रखा है जूतों के साथ। और ये आपके डिस्प्लेज हैं, तो ऐसे आपके फोकल पॉइंट रहते हैं जहाँ पे आप ये सब डिस्प्ले करते हैं। साथ ही में जो हम बात कर रहे थे कि आप कलर्स को आप में करें, लाइटिंग को देखें, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक गोंडोला का एंड कैप है, तो यहाँ पे इन्होंने बेस्ट प्राइस का डिस्प्ले लगा रखा है। और ऐसे ही आप और भी पिक्चर देख सकते हैं कि एंड में इन्होंने सामने सामने लगा रखा है। ये आपने भी स्टोर्स में देखा होगा, आपने बस ध्यान नहीं दिया होगा कि ऐसे ये इसको एंड कैप कहते हैं, जो पूरा एंड में शेल्व्स के आपके एंड में डिस्प्ले आ रहा है जहाँ पे आप फोकस करवा सकते हैं लोगों के। तो ये आपका गोंडोला हो गया और यहाँ पे आपका एंड कैप जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं। तो इसके बाद हम आइए वापस अपने टेक्स्ट बुक पे चले। तो आई होप अभी पिक्चर्स देख के आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो समझ में आया होगा। तो जो कस्टमर्स हैं वो आपके स्टोर के एंड कैप्स में देखते हैं तो बार्गेन प्राइसेस ढूंढते हैं वहां पे, तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन होता है तो उसको अच्छे से सजाना चाहिए। और कुछ भी अगर आप ओपन बिन्स में डालते हैं, जैसे
एक आपने रख दिया हो बड़ा सा बास्केट और उसमें डाल दिया हो, तो लोग सोचते हैं कि वहां पे सस्ता होगा। तो आपको देखना है कि आप कहाँ पे क्या सजाएं जिससे आपके सेल्स बढ़े। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रेश फूड डिस्प्लेस की। वो किस तरह होने चाहिए? हमारे ब्राइट फ्रूट्स सामने सजे होने चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में कि कैसे उन्होंने ब्राइट फ्रूट्स को सजा रखा है सामने से, और आपके अलग अलग यहाँ पे डिस्प्लेस हैं। देखिए ग्रीन रेड्स को इन्होंने कॉन्ट्रास्ट कर रखा है यहाँ पे। तो आपके ऐसे ही फ्रेश फूड डिस्प्लेस सुंदर सजे होने चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों। तो एक एग्जाम्पल बेकरी फूड का भी देख लेते हैं, वो कैसे सजाया है इन्होंने। देखिए इसमें भी कोशिश ये रहती है कि डार्क डिस्प्ले पे आप अपने बेकरी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें ताकि लोग अट्रैक्ट हों। तो ये सारे फ्रेश फूड डिस्प्लेज हो गए आपकी। तो आपके जैसे हमने अभी बात करी वही मैंने आपको दिखा दिया कि आप ब्राइट कलर वेजिटेबल्स डालें, ग्लास शेल्स यूज करें। आई होप आपको फ्रेश फूड डिस्प्लेज अब समझ आ गया होगा कि आपको उसको अट्रैक्टिव करना है और जितना हो सके उसको विजिबल करना है टू द कस्टमर्स। फिर स्टोर प्लानिंग की हमने बात करी थी, जहाँ पे हमने डेस्टिनेशन परचेज जो है सच एज मिल्क, एग्स एंड ब्रेड, उसको हम एंड में रखते हैं स्टोर के। तो यहाँ पे आपके जैसे कोई भी कस्टमर आता है, वो अगर दूध खरीदना चाहता है या अंडे या ब्रेड लेना चाहता है, तो वो पूरा स्टोर चल के जाएगा वो लेने के लिए, अगर एंड में रखा हुआ तो जाते हुए वो और भी चीजें देख लेगा। इम्पल्स परचेजेस हो सकते हैं जैसे मैगजीन्स, कैंडी, ये सब देखते हुए। और आप अपने पॉइंट ऑफ सेल पे भी आप रख सकते हैं कुछ, जैसे मैगजीन्स हो गए, कैंडी हो गए, तो कस्टमर वेट कर रहे हैं अपने परचेजेस के लिए, उसकी पेमेंट करने के लिए, तो वो डिस्प्ले से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कब एक ग्रोसरी स्टोर से एक ही आइटम लेके निकले? आप दूध लेने गए हैं और आप वो भी चीजें उठा के ले आए जो आपको चाहिए नहीं था, आपको अच्छे लगे, आपने ले लिए। सो डिस्प्ले के बारे में आप अपने लोकल सुपरमार्केट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो आपके हायर प्राइस स्टोर्स होते हैं वहाँ पे डिस्प्ले बहुत ही इफेक्टिवली बनाते हैं वो, ताकि लोग ज्यादा खरीदें। तो 3 सुपरमार्केट डिस्प्ले टेक्निक्स हैं। एक है एंगल्ड मर्चेंडाइज, नेक्स्ट है कलर, और तीसरा है कंटेनर्स एंड प्रॉप्स। तो एंगल मर्चेंडाइज जो है, जब उसको आप ब्राउज करते हैं तो आप देखते हैं कि एंगल में रखे हुए हैं सारे, तो लोवेस्ट से फ्रंट और पीछे की तरफ वो उठ रहा होता है, तो इससे अट्रैक्टिव होता है मर्चेंडाइज। तो एंगल्ड आपका तिरछा हो गया कि नीचे से शुरू होते हुए वो पीछे की तरफ ऊपर ऊपर जा रहा है, तरह से तिरछा। तो ये जो टेक्निक है, इससे कम जगह में ज्यादा सामान आप दिखा सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो जाता है, कस्टमर्स अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले, इसमें सामान सजाने से डिस्प्ले भी अट्रैक्टिव होता है। दूसरा हमारा कलर, उसको आप ब्राइट रखेंगे, अट्रैक्टिव रखेंगे, तो लोगों को खरीदने को भी मन करेगा। जैसे अभी हमने फोटो में देखा कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उसके साथ साथ ब्राइट कलर्स मिक्स हो जाते हैं, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ग्रीन नेक्स्ट टू रेड, येलो, ग्रीन एप्पल्स नेक्स्ट टू रेड एप्पल्स। तो ये आपका कलर्स और एंगल मर्चेंडाइज, ये दोनों मिला के ये आर्टिस्टिक अरेंजमेंट्स हो जाता है, जिससे कस्टमर्स को नहीं पता लगता पर आंखों को ये अच्छा लगता है, इसीलिए कस्टमर्स खरीद लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंटेनर्स एंड प्रॉप्स की। यहाँ पे जो आप यूज करें बास्केट्स, क्रेट्स वगैरह, ये सब ऐसे रखें कि आपका सामान अच्छा दिखे। तो अगर आप बास्केट्स में अपना रख रहे हैं फ्रेश सामान जो आपके फार्म से आया है, सब्जी और फ्रूट्स, तो वो ऐसे लगेगा कि अभी ताजा ताजा आया है। तो आपका वो ज्यादा नहीं है कि वो ऊपर तक भरा है तो पूरा भरा हुआ है, नीचे वो खाली हो सकता है और ऊपर से वो सिर्फ सामान रख सकते हैं। तो वो अगर भरा हुआ दिखे तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे भी नहीं होगा कि एज अ कस्टमर आप बास्केट के नीचे नीचे जाके निकालेंगे, तो ऊपर ऊपर होगा तो वो लोगों को दिखेगा भी, आराम से उठा भी सकेंगे और नीचे का सामान सड़ेगा भी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रिटेल लग्जरी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले मेथड्स की। तो लग्जरी प्रोडक्ट्स क्या हैं?
जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो आपके जैसे कार्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, या फिर एयर कंडीशनर्स हो गए, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जिसको कस्टमर्स खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको विंडो एंड स्टोर फ्रंट डिस्प्ले इधर देना पड़ेगा जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सारे फॉरेन के एग्जाम्पल हैं। तो जैसे बुक में एग्जाम्पल दे रखा है टिफनी, जो आपका एक ज्वेलरी स्टोर है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपना सजा रखा है स्टोर फ्रंट, और उसको आप देख के अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी मिल रही है, चलो अंदर जाके देखते हैं। तो से आपके स्टोर फ्रंट रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गुची स्टोर के पिक्चर्स हैं। तो कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो। ये देखिए, तो उसका आपका अलग अलग स्टोर्स का अलग अलग एक सेटअप रहता है। तो जैसे कह रहे हैं कि टिफनी स्टोर जो है उसके फैंसी क्लॉक और ये सब है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। गुची स्टोर्स के भी अलग अलग तरीके हैं। तो सब में लाइट आ रही है ग्लास के थ्रू, स्टोर फ्रंट एक बड़ा सा विंडो डिस्प्ले लग रहा है, तो मन करता है कि अंदर जाके देखें क्या दिख रहा है। दूसरा आपका सेलिब्रिटी डिस्प्लेस। आपने देखा होगा कि जब कोई सेलिब्रिटी उस सामान को बेच रहा है तो आपको वो खरीदने को भी मन करता है। अगर आप बिग बाजार जैसे स्टोर में जाएंगे तो सब जगह सेलिब्रिटी डिस्प्लेस रहेंगे वहां पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वरुण धवन जो है वो फैशन एट बिग बाजार, उसको सेलिब्रिटी डिस्प्ले के लिए प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो ही इज द सेलिब्रिटी अटैच टू इट। और अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिग बाजार से ही सामान खरीदते हैं जो कपड़े वो पहन रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि हम यहाँ से खरीदें। तो ये होते हैं आपके सेलिब्रिटी डिस्प्लेस। आप किसी स्टोर में भी जाएं तब भी वो किसी एक्ट्रेस या किसी को वो अपने कपड़े पहना के फोटो खिंचा के डिस्प्लेस के साथ रख देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये जो है सेलिब्रिटी यहीं से कपड़े खरीदता है, तो मैं भी खरीदूं। तो हमने बात करी सेलिब्रिटी डिस्प्ले की कि लोग उनको देख के खरीदने को सामान आ जाते हैं। वैसे ही हम लोगोस की बात कर रहे हैं कि आप अगर कोई फेमिलियर लोगो देखते हैं तो आपको वो एनीवेयर एवरीवेयर डिस्प्ले हो जाता है। कोई आपका जैसे शनेल का डबल सीज होते हैं वो बैग लेके घूमे तो सब उसको देखेंगे, वो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्री एडवर्टाइजमेंट। तो नेक्स्ट हमारा बात आती है हाउ इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग हेल्प्स यू। ये आपको आपके प्रोडक्ट्स बेचने में हेल्प करता है, स्टोर के सेल्स बढ़ाता है, और आपको भी सिखाता है ये। आपका सेलिंग जॉब इजी हो जाता है। साइंस, डिस्प्ले, मर्चेंडाइज आपके सारा सेलिंग जॉब कर देते हैं। तो ये आपके जेन्युइन सेलिंग एक्टिविटीज के लिए आप फ्री हो जाते हैं। लोग इसको देखते हैं और खुद से ही खरीद लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको कुछ बेचने में, क्योंकि ये साइनेजेस वगैरह देख के ही लोग आ जाते हैं। और आपके ये जो रहते हैं जो आपके डिस्प्लेज एंड साइनेजेस होते हैं उससे आपके प्रोडक्ट्स अच्छे से लोगों को पता लगता है क्या है। तो आपको जब जरूरत हो किसी कस्टमर को आपकी, तभी आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो आपका ये इजी हो जाता है। दूसरा हमें यहाँ पे इन्होंने मर्चेंडाइजिंग सजेशन दे रखे हैं कि अट्रैक्टिव डिस्प्लेज रखें और पॉइंट ऑफ सेल पीसेस को अच्छे से इफेक्टिवली यूज करें। मर्चेंडाइज जो रिलेटेड है उसको साथ में रखें, जैसे चाय हो गई, चाय के साथ आप चाय की छन्नी रख सकते हैं। अगर आपने कुर्ते रखे हैं तो कुर्ते के साथ पजामे रख सकते हैं। आपके जो भी प्रोमोटेड एडवर्टाइज आइटम्स है वो भी होने चाहिए डिस्प्ले में। और डिस्प्ले आपकी नीट, वेल स्टॉक्ड और एक्सेसिबल होना है। और फीचर्स या एंड कैप डिस्प्लेस को आप अच्छे से यूज करें। इफेक्टिव और अट्रैक्टिव डिपार्टमेंटल डिस्प्लेस होने हैं। सब प्राइजेस कंसिस्टेंट रहने, ये नहीं कि स्टोर में कुछ कैश के पास कुछ और आ रहा है प्राइस और आपके डिस्प्ले में कुछ और लगा हुआ है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा आपको स्पेस जो है, स्पेस को भी ध्यान रखना है कि आपने सब अच्छे से डिस्प्ले कर रखा है स्पेस के मुताबिक। तो ऐसे कम जगह लेंगे तो भी आपके लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे,
और ज्यादा बिखेरा होगा सामान तब भी लोगों को दिक्कत होगी और आपको भी दिक्कत होगी ट्रैक रखने में। तो सीजन्स के हिसाब से आपको सामान रखना है। गुड मर्चेंडाइजिंग है, आपको इफेक्टिव करना है। तो इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग में वेल प्लान सेल्स फ्लोर होना है, हर एक डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक डिस्प्ले एरिया होना है, फीचर्स फिक्सचर्स एंड एक्सेसरीज जो है वो मर्चेंडाइज के हिसाब से होने हैं, और स्टोर्स जो है वो ज्यादा जगह खराब करते हैं अगर शेल्फ प्रोफाइल सही नहीं यूज करते। तो चलने की जगह भी होनी है, सामान भी अच्छे से सजा होना है, और आपका एरिया भी क्लीन होना है। साइंस भी आपके अट्रैक्टिव होने हैं, लोगों को एनकरेज करना है खरीदने के लिए। फिर एंड डिस्प्ले जो भी मैंने आपको दिखाया था, फीचर एंड्स या एंड कैप्स, इसमें ज्यादा सामान बिकता है क्योंकि लोगों को ज्यादा दिखता है, तो उसको अट्रैक्टिव रखना है सीजन के हिसाब से, उसका लोकेशन के हिसाब से स्टोर में, और प्राइस उसका सही होना है। तो एंड जो है, एंड कैप डिस्प्लेस, वो ज्यादा सामान बिकता है, उसको घूम के आने से पहले वहीं ज्यादा बिक जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव यूज ऑफ शेल्फ स्पेस की। यहाँ पे आपका शेल्फ स्पेस वेस्ट होता है अगर आप एक ही जगह में बहुत सारा सामान रख देते हो, और एक ही सामान ज्यादा और दूसरा सामान कम, या फिर आप जो बिन्स या शेल्व्स हैं वो वापस भरना बंद कर देते हो, या आप जो सेम आइटम्स हैं वो वही आइटम अलग अलग जगह पे रख रहे हो, या रॉन्ग शेल्फ प्रोफाइल, जो चीज आपको सामने रखनी चाहिए वो आपने कहीं नीचे रख दी, या जो नीचे रखनी चाहिए वो सामान को आपने ऊपर रखा है। और आपका जो शेल्फ स्पेस है उसको भी आप कस्टमर के हिसाब से अगर नहीं करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो प्रोडक्टिविटी आपकी तब बढ़ती है जब आप शेल्फ स्पेस को प्रॉपरली कर सकते हैं। सो ये आपका तब इफेक्टिव होता है जब आप मर्चेंडाइज को वर्टिकली स्टोर करते हैं। तो सिमिलर गुड्स अप एंड डाउन शेल्व्स में उनको एक स्ट्रेच नहीं करना है, वही सामान नीचे से ऊपर करना है, तो उसको जहां खड़े होना है कस्टमर को वहां से वो ले लेता है, आपको भी रीऑर्डर और रीस्टॉक करने में इजी होएगा। तो आपका जनरल डिस्प्ले सजेशंस इन्होंने दिए हैं कि पिरामिड डिस्प्ले लेना है, वाइडेस्ट नीचे होना है और पतला पतला होते जाना है ताकि वो एक तरह से ट्रायंगल या पिरामिड की तरह आए। और यहाँ पे आपके शेल्फ्स पास पास नहीं होने हैं, और कुछ भी डब्बों में बंद नहीं रखना है कि कुछ भी दिखे ना। डिस्प्ले अच्छा होना है, स्टोरेज के लिए नहीं होना है। और ऊपर का शेल्फ चौड़ा होगा तो नीचे के शेल्फ का कुछ दिखेगा नहीं, इसीलिए देख के शेल्फ बनाने। तो आपके इफेक्टिव अगर पॉइंट ऑफ सेल होता है, ये आपका दूसरा पार्ट आ गया, जो पॉइंट ऑफ सेल है जहाँ पे आप सामान का बिलिंग कर रहे हैं, वहां पे अगर आपका साइन अच्छे लगे हुए हैं, कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करेंगे, जो आप आइटम या सर्विस दे रहे हैं वो अच्छे से दिखेगा, आपका कौन सा आइटम है शॉपर के लिए वो पता लगेगा, और जो प्राइस है और सेविंग्स है वो भी मालूम चलेगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी हमारे बेसिक मर्चेंडाइजिंग रूल्स की। तो स्लो मूविंग लो प्राइस आइटम्स दूर रखने हैं, कस्टमर्स थोड़ा घूम के जाए स्टोर। आपको ये जो आपके स्टोर में आपका जो पॉइंट ऑफ सेल है वो लोगों को बुलाने चाहिए। जो आपका प्राइम डिस्प्ले है फॉर हाई डिमांड सीजनल प्रोडक्ट्स उसको सामने रखना है, आपके बेस्ट सेलिंग हाइट पे होना है, एक्शन लाइट एंड कलर जो है उससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, और आपका मर्चेंडाइज अच्छे से प्राइस करके उसको डिस्प्ले पे होना है कि प्राइसेस कितने हैं, और सब एक साथ ब्लेंड होना चाहिए, ये नहीं कि आंखों को खटके कुछ भी, और डिस्प्ले नीट होना है। तो आप अपने शॉप को ऐसे सेट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सामान सेल करें। तो यहाँ पे फॉर्मेट्स के बारे में थोड़ा बताया गया है कि अलग अलग फॉर्मेट आप यूज करें, मर्चेंडाइजिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके अपने सेल्स फ्लोर को आप बढ़िया बनाएं, अपना ट्रैफिक फ्लो देखें कि लोग कैसे अंदर बाहर जाते हैं, तो उसको भी आप देख के काम कर सकते हैं। और फिर आपका रीमर्चेंडाइजिंग की बात हुई थी। यहाँ पे रीमर्चेंडाइजिंग है जब आप उस सामान को फिर से बेचना चाह रहे हैं, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका सामान अच्छे से, आपने पूरा प्रोजेक्ट आपने एक बनाना है और पूरा सही तरीके से आपको रीमर्चेंडाइज करना है। और प्रमोशनल एक्टिविटीज की हमने बात करी थी। तो वेल प्लान सेल और प्रमोशन, उसका क्या फायदे हैं, नए कस्टमर्स आ सकते हैं, रिपीट सेल्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव मूव हो सकता है, और आपके नए प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, आपके जो कैपिटलाइज हो सकते हैं, जो आपने अभी तक ज्योग्राफिक और या सीजनल एडवांटेज है, आपके एक्सेस इन्वेंट्रीज कम हो सकते हैं, और एंथुजियाज्म हो सकता है सेल्स स्टोर पीपल के पास।
तो अगर प्रमोशन आपने कितना भी अच्छा प्लान किया हो, वो कामयाब नहीं होगा अगर आप ओवर प्राइस मर्चेंडाइज उसको आप बेचना चाह रहे हैं, या गंदा स्टोर है आपका, या आपने एडवर्टाइज ढंग से नहीं किया हो, या आपका डाउनवर्ड सेल्स ट्रेंड चल रहा हो, या आपके ट्रेंड नहीं हो सेल्स फोर्स। फिर हमने बात करी थी प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स की। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है कि आप क्या अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं। तो आप उस स्टोर को एक वैसा स्टोर बनाना चाह रहे हैं जहाँ सब लोग आए उस प्रोडक्ट के लिए, या आप नए लोकेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं। और प्रमोशंस आपके दुकान के हिसाब से आपका होगा, आप क्या बेचना चाह रहे हैं। तो आपकी अगर सेल होती है तो आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे लोगों को। सबसे पहले तो सेल्स का एक एटमोसफियर होना है, लोगों को अट्रैक्टिव साइंस और फीचर्स डिस्प्ले होना है। साइंस होने डिपार्टमेंट में कि उनको पता लगे कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या मिल रहा है। और अगर कस्टमर को वो नहीं मिलता है कि वो जो ढूंढ रहा है, तो भी दिक्कत आएगी। अगर सेल्स पीपल से पूछे उनको भी नहीं पता है, तो तब भी दिक्कत आएगी। और जगह भी छोड़नी है ताकि लोग आराम से आ जा सके। तो आपको जो है अपनी एडवर्टाइजिंग ऐसे करनी है कि कस्टमर समझ सके उसको क्या चाहिए, और उसको फास्ट सर्विस भी चाहिए, और उसको अगर चाहिए तो एक डिस्प्ले भी चाहिए, और कई बार उसको हेल्प भी चाहिए। तो उसको आपको अट्रैक्ट करना है, और आप चाहते हैं कि वो कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को भी बुलाए। तो आप उनको एड्स दे सकते हैं, उनके बैग्स में एक कॉपी डाल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स मिल रहा है, आप लेना चाहेंगे। तो आपको अपने स्टोर को सजाना है सेल्स के लिए ऐसा, और कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करना है। तो आइडेंटिकल आइटम्स जो हैं उसको आइडेंटिकल प्राइजेस होना, ये नहीं कि एक ही प्राइस के अलग अलग आइटम हो। तो ये सब आपको ध्यान रखना है जब सेल्स की बात होती है। विंडो डिस्प्लेस भी आपके अच्छे से सजाने हैं, जहां तक हो सके जो भी आप प्रमोट करने वाले हैं उससे पहले आप अपने डिस्प्ले सजा लें। और आप अपने आप को भी तैयार रखें, अपने ट्रेनिंग बेस, अपने जो कस्टमर हैंडलिंग के लिए अपने सेल्स पीपल को और सबको अच्छे से आप समझाएं। तो कस्टमर्स को आपको समझना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं, और उनको समझने के बाद उनके हिसाब से आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। तो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेल शॉपेबिलिटी हमने बात करी थी, इसके बारे में भी कि प्रोडक्ट दिखाना है इफेक्टिवली, लोगों को वहां घूमने को देखने को आना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए, सामान तितर बितर नहीं होना चाहिए, और कस्टमर्स को वहां आके खुशी होनी चाहिए, खरीदने को मन करना चाहिए। तो आपके हमने बात कर रहे हैं कि कस्टमर्स जब आते हैं तो उनका एक इम्प्रेशन जमा होता है कि आपका स्टोर है कैसा, आपके बारे में वो आप लोगों से सुनता है, दूसरों को भी बताता है। तो आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले भी वो देखता है। तो हर बारी आपका इम्प्रेशन बनाने का चांस आप खो नहीं सकते हैं, इसको अच्छे से यूज करना। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले आपका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं प्रोडक्ट डिस्प्लेस के। अगर लाइव प्रोडक्ट डिस्प्लेस हो, या किचन या होम थिएटर वाला सिस्टम हो, या आप डेमोज देते हैं, या प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐसे अच्छे से बनाएं और उसके डेमोज दें, मॉडल्स आप दें, तो कस्टमर्स देखेगा और वो भी समझेगा कि क्या है यहाँ पे। और आप एक चिल्ड्रंस का प्ले एरिया भी बना सकते हैं ताकि पेरेंट्स जो हैं वो शॉपिंग करें और बच्चे तब तक खेलते रहें। तो यहाँ पे हमारे जो इस सेशन में हमने ये बात करी कि अलग अलग तरीके होते हैं अपने डिस्प्लेस के लिए, उसको आप यूज करें। एंगल मर्चेंडाइज, कलर, कंटेनर्स एंड प्रॉप्स को स्ट्रेटेजिकली सब कुछ सजाएं, और सेल्स के टाइम में कस्टमर्स का ध्यान रखते हुए सेल्स के लिए आप अपनी तैयारी करें। तो आई होप ये क्विक रिकैप आपको हेल्पफुल होगा, और आपके यहाँ क्वेश्चंस हैं, आई होप अभी तक आपने ये कर लिए होंगे। तो ये वाला चैप्टर, आपका ये वाला सेशन यही खत्म होता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे सेल एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ लवली डे।